कानून को जब कानून नहीं मान रहा है तो पब्लिक कानून मानने से पूरी तरीके से कर रही है इनकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में, आपका स्वागत है। और आज इस खबर को हम दिखाने जा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर डीएफओ अभिषेक कुमार पर हुआ जानलेवा हमला। और जानलेवा हमला क्यों हुआ है? तो हमला इसलिए हुआ है कि बरुराज विधानसभा क्षेत्र के लगभग 400 पीलिंग और आरा मिल और प्रेस मिल पर चल रहे परिवाद के क्रम में ही उनके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। और अतिक्रमणकारियों में जो पीलिंग मशीन है, बहुत सारे पीलिंग मशीन को उखाड़ा भी जा रहा है, कुछ को सीज भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो जनता है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी पीलिंग संचालक हैं वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और आप देख सकते हैं कि ये महिलाएँ जो हैं रोजगार कर रही हैं, और महिलाएँ जो है रोजगार करती हैं। और ऐसी महिलाएँ जो है प्रत्येक लगभग यहाँ 400 मिलों में रोजगार कर रही हैं और इनका घर भी इसी से चल रहा है। सवाल खड़ा हो जा रहा है कि जितने भी अवैध पीलिंग मशीन हैं वह लोग अवैध क्यों चला रहे हैं? तो अवैध पीलिंग मशीन संचालकों के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वह कानून को जानने मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और उनका एक ही कहना है कि जो हम कह दिए वही एक कानून होगा और आपको हमारी बात को मानना है। सवाल खड़ा हो जाता है कि लोग कह रहे हैं कि यदि डीएफओ को यदि हमारे मशीन को उखाड़ना ही है या बंद करना है या सील करना है तो नोटिस ज़रूरी था। और यह कथन जो है पीलिंग संचालकों का सही भी है कि किसी भी तरह का यदि हम अवैध काम कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है कि हम अवैध कर रहे हैं, तो आप मुझे नोटिस करके एक मौका दोगे, और मौका दोगे उसके बावजूद भी हम नहीं मानते हैं तो आप हमारे ऊपर नियम अनुसार कार्रवाई कीजिएगा। यह लोगों का कथन है और यह हमारा संविधान भी कहता है। किंतु इसमें वन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा लापरवाही की गई है। और लापरवाही करने के कारण जो है बहुत सारे लोगों का क्षति हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मजदूर काम कर रहे हैं, इसी तरह के लगभग 400 मिलों में मजदूर काम कर रहे हैं। सबको चिंता इस बात की सता रही है कि पीलिंग प्रेस बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, और यह उनका चिंता सही भी है। किंतु यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, स्टेशन लिया होगा तो ये तमाम जो लोग हैं 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया लगाकर पीलिंग चला रहे हैं, 50-50 लाख रुपया लगा के प्रेस खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। और तैयार नहीं होने की स्थिति में कहीं ना कहीं इनको ये कहा जा सकता है कि सरकारी कर चोरी में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब सवाल बनता यह है कि यह लोग दबंग भी है। दबंग क्यों कहा जाएगा जब 400 सुरक्षा बल के साथ जो डीएफओ आ रहे हैं पीलिंग मशीन को सीज करने, और उन पर भी जानलेवा हमला हो सकता है। 2 महिला पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ। और अभी वन विभाग के पदाधिकारी जो है अभी तक मोतीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं किया है, बल्कि प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारियां चल रही है। यहाँ तक कि प्राप्त सूचना के अनुसार पंसलवा में जो शुक्रवार के दिन डीएफओ वन पदाधिकारी और सुरक्षा बलों पर जो हमला हुआ है उसमें 2-3 ऐसे उदंड लोगों के द्वारा उस्काया गया है। और लोगों का कहना है कि इसमें मुन्ना सहनी है, पवन सहनी है, इस तरह के कई लोगों का एक उग्रवादी जो है टीम बना हुआ है। और यह लोग जो है लोगों को भड़का कर उन पर हमला करवा दिया। यह लोगों का कहना है, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। किंतु सवाल ये बनता है कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है, और तमाम प्लाईबोर्ड और पीलिंग मशीन वाले कानून को हाथ में ले रहे हैं। डीएफओ की गलती है कि उन्होंने नोटिस नहीं किया, और नोटिस करके जो है लोगों को एक मौका देना चाहिए था कि आप अपना पीलिंग बंद कर दीजिए या फिर आप उसको हटा लीजिए, अन्यथा विवश होकर विभाग कार्रवाई करेगी। ऐसा किसी के पास नोटिस नहीं पहुंचा है और एकाएक जो है धावा दिया जा रहा है तमाम पीलिंग प्रेस के ऊपर, जिसके कारण लोग विवश हो गए, किसी को तैयारी नहीं है। आज
आज लोगों के अंदर डर हो गया है कि हम करें तो क्या करें। इसी तरह 7 दिनों से लगातार जो पंसलवा क्षेत्र में, बरूराज क्षेत्र के पंसलवा क्षेत्र में जो लगातार जो मशीनों को उखाड़ा जा रहा है, वहाँ भी भेदभाव किया जा रहा है। जो दबंग पिलिंग मशीन वाले हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है और जो कमज़ोर पिलिंग मशीन वाले हैं उनको उखाड़ दिया जा रहा है, उनका नुकसान किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं वन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर का सौतेला व्यवहार भी देखा जा रहा है और इस बात को भी लेकर लोगों में आक्रोश है। किंतु सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह लोग जो है, जो कानून हाथ में ले रहे हैं, उनको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है। तो पब्लिक इस बात को मानती है कि यहाँ पर 400 पिलिंग प्रेस और 100 मिल है, जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ होगा और इसी बात को लेकर पब्लिक अड़ी हुई है। किंतु उनको यह नहीं मालूम पड़ रहा है कि हमारा देश कानून और संविधान से चलता है और आपको संविधान और कानून का पालन करना चाहिए। क्या हुआ है आज? यही हुआ है, बिना सोचने के मशीन उखाड़ दिया गया है। ठीक है, जेसीबी से लेकर उखाड़ के फेंकने लगा है, लाद के ले रहे हैं, कुर्सित किया है। तो हम लोग इससे कैसे जिएंगे? हम लोग 7-8 किस्ती उठाए हैं। हम लोग जब मशीन में नहीं कमाएंगे, पिलिंग मशीन में, तो हम लोग किस्ती कहाँ से भरेंगे? हम लोग रोजगार चाहिए, नीतीश सरकार से यही आवेदन है। हम लोग रोज बाल बच्चे के रोजी दे। हम लोग नहीं कमाए खड़ा था, किस्ती कहाँ से भरेंगे? 8-8 को हफ्ता भरते हैं 2274 रुपया, कहाँ से भरेंगे एक हफ्ता में? कैसे आप लोग कमाते हैं? कमाते हैं 300-250 रोज पर, ओवर टाइम चलता है तो हम लोग कमाते हैं। कहाँ पे काम करते हैं? पंसलवा चौक, कल्याणपुर, हरावना। पिलिंग मशीन में? पिलिंग मशीन में। जब हम लोग नहीं कमाएंगे तो किस्ती कहाँ से भरेंगे? आज वहाँ क्या हुआ है पिलिंग मशीन? आज यही हुआ है, बिना सोचने मशीन उखाड़ दिया गया है। कौन लोग उखाड़? और लेबर को भी मारने के लिए दौड़ा है प्रशासन, सब लोग बिना सोचना। कैसे? क्या नाम है आपका? अर्जुन। तो अब सवाल बनता है कि पूरे घटनाओं को आपने देखा हमारे कैमरे पर कि किस तरह से पब्लिक उग्र हुई है और उग्रता का जो मूल कारण है कि लोगों का कहना यह है कि हमारे मशीनों को उखाड़ा नहीं जाए बल्कि सीज किया जाए और शांतिपूर्ण किया जाए। किंतु यहाँ पब्लिक ऐसी है कि पब्लिक कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। 2-4-5 लोगों के भड़काने में पूरी गाँव समाज की टीम जो है पदाधिकारी और कानून को अपना काम करने नहीं दे रही है, जिसके कारण यह जो आज वन पदाधिकारी पर हमला हुआ और इस तरह का जो मामला हुआ है, यह समस्या का निदान नहीं है। और मैं जनता से अपील करूंगा कि यदि आपको लगता है कि वन पदाधिकारी कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा कानून मिला है कि आप अपनी बातों को एक मंच बनाकर सरकार तक पहुंचा सकते हैं और अपनी बातों को मनवा सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा बाहुबल है और अगर अवैध काम करने वाले की संख्या लाखों में है और पुलिस बल 400-500 है तो उस पर जानलेवा हमला कर दिया जाए। बल्कि इसका यह विकल्प नहीं है, बल्कि इसका विकल्प यह है कि आप लोकतंत्र में जिला अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी मांगों को रखें और सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाएँ। और सरकार ही आपकी जिम्मेदारी ली है कि आपको सुख में और दुख में कैसा रखा जा सकता है। हो सकता है कि इस प्रयास से तमाम जो अवैध मिल चलाक हैं उनको जो है लाइसेंस प्राप्त हो जाए और शांतिपूर्ण जीवन वह व्यतीत करे और लोग जो आज अवैध कार्यों में गिनती आ रहे हैं उससे वो बच जाएं और लाखों लोगों का रोजगार जो है संचालित रहे। इस अनुरोध के साथ मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप कानून हाथ में न लें और कानून को अपना काम करने दें। और इस मामले को लेकर तमाम लोगों को ऊपर मुजफ्फरपुर न्यायालय में मामला चल रहा है और मामला न्यायाधीश के सामने समक्ष रखा हुआ है। क्या न्यायालय का फैसला आता है उसका इंतज़ार सभी को करना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE न्यूज़ बिहार, धर्मचंद।